तत्व की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज का जो दिन है छोटी दिवाली है ना लोग, इसलिए लोग नहीं आए तो पटाखा फाड़ने में। छोटी दिवाली जिसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं, बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि इसी दिन भगवान जो है नरकासुर नामक असुर को मारे थे और उसे 16,100 जो नहीं 8 तो अलग थे, 16,100 वो जो कन्याएं थी जिसको नरकासुर पकड़ के रखा था उसको भगवान मुक्त किए थे और फिर उसके साथ विवाह किया। तो अलग लीला है। आज का जो लीला है वो है दामोदर लीला। ये जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? दामोदर मास, कार्तिक मास। ये पवित्र मास है। जो 12 महीना होता है ना, 12 महीना भगवान का एक एक नाम से है। जैसे दामोदर मास है ना, इसके बाद जो महीना होगा वो केशव मास होगा। हाँ, महीना को केशव मास होते हैं। इस तरह से 12 नाम है भगवान का। तो ये दामोदर मास है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है राधा रानी इसके इष्ट देवी हैं कार्तिक मास में, है ना। क्यों? क्योंकि जो राधा रानी का जो नाम है वो कीर्ति है। राधा रानी का एक नाम क्या है? कीर्ति भी है। तो कीर्ति से ही कार्तिक बनता है, मतलब राधा रानी का ही महीना है। और इसमें सेल लगा हुआ है भक्ति का, है ना, महासेल है। मतलब एक नाम लेंगे तो 1000 नाम का फल प्राप्त होगा। एक दिन कथा सुनेंगे तो 1000 कथा सुनने का फल। ऐसा पवित्र कार्तिक मास का ये महात्म्य है ना। स्कंद पुराण में इसका दिया हुआ है ना, पूरा दिया हुआ एक अध्याय ही है वो दामोदर मास का महात्म्य दिया हुआ कि क्या महत्व है, बहुत महत्व है इसका। भक्ति पूर्वक एक दीपक जलाते हैं भगवान के सामने तो एक दीपक में इतना महत्व है एक दिन में कि व्यक्ति को वैकुंठ पहुंचा सकता है। कार्तिक मास में तो इतना महत्व है। उस दिन को लोग जो है इधर उधर पटाखा फोड़ने समय व्यस्त करते हैं। धर्म का मर्म जो होता है ना, मर्म नहीं समझते कि मर्म क्या है ना। धर्म का मर्म होता है कि अपने आप को शुद्धिकरण करना, भगवान से जोड़ना। धर्म का मर्म ये नहीं होता है कि और जो है यास हो जाना। क्या होता है? दिवाली आते आते लोग और यास हो जाते हैं, पूरा जुआ में डूब जाता है हजारी हर जगह। तो इससे तो और गलत है ना, ये तो गलत है। धर्म का मर्म तो है नहीं। धर्म का मर्म तो है कि भगवान से जुड़ना है। यहाँ उल्टा हो जा रहा है कि लोग जुआ से जुड़ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। चाहे कहीं भी कार्तिक में यात्रा का बहुत महत्व है, मतलब कहीं भी धाम में जाकर के दर्शन करना चाहिए, तो ऐसा लोग करता नहीं। तो ये जो दामोदर मास है, दामोदर लीला आप लोग जान ही गए होंगे। रोज हम लोग भगवान को दामोदर भगवान को दीप दिखाते हैं। इसका एक लीला है छोटा सा कि किस कारण से दीप दिखाते हैं और उसका क्या महत्व है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसकी शुरुआत, थोड़ा बैकग्राउंड, उसका भूमिका बताना होगा कि आप लोग किसी ऐसे चोर को जानते हैं जो चोरी भी करता हो और उसका गुणगान भी किया जाता हो। ऐसा कोई चोर है आप लोग की नजर में? बताइए। तो ऐसा एक चोर जो है, भगवान एक चोर भी है ना। वो चोरी करते हैं लेकिन उनका चोरी का भी जो है वो आनंद है। वो भी अपने आनंद के लिए भगवान करते हैं और भक्तों को भी आनंद देते हैं, इसलिए वो लीला करते हैं। भगवान है ना, हमको चोरी करने का तो मौका मिलता नहीं। तो जब यहाँ पर आते हैं, धराधाम पर आते हैं तो लीला ही करते हैं सब, और करके अपने भी आनंद लेते हैं और भक्तों को भी आनंद देते हैं। जैसे देखिए कोई भी चीज है, मान लीजिए मार्केट में कोई चीज प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, बड़ा मतलब वो महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उसका प्रचार नहीं हो तो क्या व्यक्ति उसके बारे में जानेगा क्या? किसी न किसी माध्यम से प्रचार करना पड़ता है, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे भी। उसी प्रकार से भगवान यदि आकर के यहाँ पर लीला नहीं करेंगे तो भगवान के बारे में कोई जानेगा ही नहीं। बोलेगा हाँ होगा कोई एक, तो पता नहीं क्या है, कोई 2-4 ज्ञानी लोग बताएंगे कि हाँ ऐसे ब्रह्म है, ये है, वो है। लेकिन आम आदमी जो है वो भगवान से कनेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान आकर के यहाँ पर लीला करते हैं, इसीलिए वो चोरी करते हैं, इसीलिए वो दुष्टों को मारते हैं, इसीलिए गोवर्धन उठाते हैं, इसलिए रावण को मारे, है ना, हिरण्यकश्यप को मारे। तो ये इतना अच्छा आनंदमय लीला करने से जो हम लोग हैं वो भगवान से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो भगवान की जो कथा है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भगवान जब इतना लीला करते हैं ना तो भगवान से हम लोग जुड़ जाते हैं। तो भगवान का जो कथा है वो भगवान से बड़ा होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास और बाकी सारे आचार्य बताते हैं। क्यों? भगवान रहेंगे अपने धाम में, कौन जानेगा? तो हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ। एक आध ज्ञानी लोग बता सकते हैं कि हाँ वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्म है, ये है, लेकिन हम लोग का कनेक्शन उनसे कैसे होता है? भगवान की कथा के माध्यम से। इतना कथा महत्वपूर्ण है। कथा जो श्रवण नहीं करेगा वो भगवान के बारे में तत्वता नहीं जान पाएगा। तो फिर वही मनोधर्म रहेगा, ये भी बाबा, वो भी बाबा, बाबा भी, जितना बाबा सब भगवान हो जाता है ना। तो भगवान कौन है कैसे जानने के लिए भगवान यहाँ पर लीला करते हैं, अपने भी आनंद उठाते हैं और हम लोग को भी आनंदित करते हैं। और आने वाले जितना जनरेशन है
वो उनकी कथा के माध्यम से भगवान के से जुड़ पाता है। इसी में एक कथा है दामोदर लीला। तो दामोदर लीला जिस दिन हुआ था उस दिन दिवाली था, या ऐसे कहिए कि दामोदर लीला जिस दिन हुआ उसी दिन दिवाली मनाया जाता है, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो उससे पहले बैकग्राउंड क्या है कि भगवान पूरे वृंदावन में चोरों में सर्वश्रेष्ठ थे, हर चीज में सर्वश्रेष्ठ थे भगवान। देखने में सुंदर, है ना, बोलने में सुंदर, है ना, नटखट में भी श्रेष्ठ, और चोरी करने में भी एक्सपर्ट थे। ऐसा ऐसा कला था उनके पास चोरी करने का कि बड़े बड़े जो गोपर गोपी यहाँ है वो धोखा खा जाते थे, नहीं पकड़ पाते। तो थोड़ा सा उस लीला को हम लोग करेंगे। एक तो अष्टकम आता है, तो स्तुति आता है भगवान का। किस भगवान का? भगवान कृष्ण का, जो चोरों में अग्रणी है, चोरों में सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 पर है ना। उसको बोलते हैं श्री चौरा अग्रगण्य पुरुषा अष्टकम। चौरा अष्टकम करिएगा तो आ जाएगा गूगल में, चौरा अष्टकम। ये बिनु मंगल ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, वो ऐप में नहीं होगा, गूगल में खोजना होगा। चौरा अग्रगण्य पुरुषा अष्टकम, या सीधे चौरा अष्टकम लिखिए, विथ लिरिक्स हिंदी में आ जाएगा। उसको गाते हैं, संस्कृत में है, उसका धुन उनको भी उतना अच्छा से पता नहीं है, लेकिन गाना चाहिए क्योंकि कार्तिक का महीना है, भगवान चोरों में अग्रणी है। इसका अर्थ भी बताएंगे। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। इसका अर्थ है कि ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले, ब्रज में प्रसिद्ध है माखन चुराने के लिए कृष्ण, और गोपियों के चीर चुराने वाले, गोपियों का वस्त्र को हर लेते थे, चुरा लेते थे। अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चौरा अग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान चोर हैं, क्या क्या चोरी कर रहे हैं? पहले श्लोक के अनुसार माखन तो चुराते ही हैं, प्रसिद्ध हैं, गोपियों का जो है वस्त्र भी चुराते हैं, और उनके ऊपर जो आश्रित है भगवान के ऊपर, उसका अनेक जन्मों का जो पाप संचित है उसको भगवान क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। सिर्फ माखन ही नहीं चुराते, हम लोग का पाप भी चुराते हैं। तो पाप चुराने में भी क्या है? श्रेष्ठ है, उसमें भी चोरों में श्रेष्ठ है। तो ऐसे भगवान को, ऐसे चौरा अग्रगण्य मतलब चोरों में जो अग्र है, श्रेष्ठ है, ऐसे पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा श्लोक है श्रीराधिकाया हृदय से चौरम नवामुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो इसका अर्थ है कि श्री राधिका के हृदय को चुराने वाले भगवान क्या और चुराते हैं? ध्यान से सुनिए क्या क्या चुराते हैं, चुराने का ऑब्जेक्ट क्या क्या है उनका। राधा रानी के हृदय को चुरा लेते हैं। नूतन जलधार की श्याम कांति चुराने वाले, जो नया नया जो जलधारा होता है उसका ऊपर से देखने कैसा लगता है? ब्लूइश लगता है, तो उस कांति को चुरा लेते हैं भगवान, उनका भी कलर उसी तरह से ब्लूइश, तो उसको चुराने वाले, एवं जिन चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले, निज चरणाश्रितों जो उनके चरण को आश्रय ले लिया है उसके क्या चुरा लेते हैं? समस्त पाप और ताप को चुरा लेते हैं भगवान। चौरा अग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। अकिंचन कृत्या पदाश्रित्या करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं किनापि यो भीषण चौरयित्री दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयपि। तो इसका अर्थ है कि जो अपने चरण आश्रितों को, बार बार देखिए चरण आश्रित आ रहा है, आम व्यक्ति से उनको कोई लेना देना नहीं है। बाहर में कौन क्या कर रहा है उसे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। बार बार किस शब्द का यूज हो रहा है? जो उनका आश्रय ले लिया है, आश्रय ले लिया मतलब उनका नाम करता है, उनका काम करता है। तो अपने चरण आश्रितों को निकंचन बनाकर उसको निष्कंचन बना देते हैं। इसका समझेंगे निष्कंचन मतलब क्या होता है? निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षु बना देता है। हाय ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं है। अब इसको सुनकर के लोग डर जाता है, अरे बाबा ये भगवान है। सब भगवान तो सुनते हैं कि धन दौलत देने वाले होते हैं, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अपने चरण आश्रितों को निष्कंचन बना देते हैं, है ना, मतलब कंगाल, और मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देते हैं, सारा जो वैभव चुरा देते हैं। हाय ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में देखा ना सुना है। तीनों लोकों में कोई नहीं सुना है कि ऐसा भी चोर है
जो अपने ही आश्रितों को लूट लेता है और क्या कर देता है उसको, निष्किंचन। तो मतलब भौतिक जो ये है ऐश्वर्य है उससे भगवान अपने भक्तों करते हैं, डरिए मत, हम लोग को नहीं करेंगे। एक भक्त पूछे थे हमसे इस क्वेश्चन, क्या आज प्रभु जी ऐसा होगा? तो हम लोग भक्तों को नहीं कहा गया है, हम लोग तो भक्त है नहीं, हम लोग तो कामी आदमी है ना। भक्तों के लिए है, जो प्रभुपाद जिससे भक्त हैं, तुलसीदास हैं, जितने आचार्य उनके लिए। यदि हम लोग उस स्तर पर चले जाएंगे तो भगवान क्या करते हैं, निष्किंचन, मतलब सब कुछ छीन लेते हैं। प्रभुपाद जी से क्या था, प्रभुपाद जी का सब कुछ छीन लिया भगवान, पता है ना। प्रभुपाद जी उस जमाने में दवा का फैक्ट्री चलाते थे। तो एक दवा फैक्ट्री का मालिक का समझ रहे क्या स्टेटस हो, प्रयाग फार्मेसी करके झांसी में था। और प्रभुपाद जी कहीं गए हुए थे इसी तरह से शाम में कथा उथा करने, या उस समय भी करते थे वो कथा, प्रचार करते रहते थे। तो उनका फार्मेसी पूरा आग से जल गया हो। तो सब बताया कि आपका तो लग गया फैक्ट्री में आग। तो प्रभुपाद ने हाँ लग गया, चलो छुटकारा मिला। भगवान चाहते थे कि इससे जो भी जिसका छुटकारा हो जाए, और भगवान उनको मुक्त कर दिया। और उसी के कुछ दिन बाद प्रभुपाद जो है संन्यास ले लिए, है ना, गृहस्थ आश्रम से वो संन्यास ले लिए, सब कुछ छोड़। तो देखिए आज प्रभुपाद जी का जो है पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद हो रहा है, भगवान से ज्यादा उनका नाम ले रहा है। तो ये होता है निष्किंचन करना। ये नहीं कि निष्किंचन करके ऐसा कुछ कर देंगे, नहीं। भौतिक जो वैभव है वो भक्ति में बाधक तो होता है, तो उसको साफ करते हैं। फिर आगे है, यदि नाम पिहारद्यशेषं गिरि प्रसारानपि पापराशिं आश्चर्य रूपो ननु चौरयित्रे दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। 4 नंबर में है कि जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है, ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। तो बिल मंगल ठाकुर क्या बता रहे हैं, ऐसा चोर ना हमने कभी देखा है तीनों लोक में, न सुना है, जो सिर्फ अपना नाम मात्र लेने से, देखिए मेथड बता रहा है कि सिर्फ उनका हम नाम ले लेते हैं ना, और एक नाम, ऐसा नहीं है कि नाम में पावर नहीं है, 1 लाख नाम करेंगे तभी होगा, नहीं, एक नाम में ही हो सकती है। वो तो हम लोग का एक नाम शुद्धता से नहीं निकलता है, इसलिए करोड़ों नाम लेना चाहते हैं, कहीं एक तो सिद्ध निशान पर बैठ जाए, कहीं कभी भाव आ जाए, एक नाम शुद्ध निकल जाए, इसलिए लेते हैं। तो एक शुद्ध नाम यदि भगवान का लिया जाए तो पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी जड़ से खत्म कर देते हैं भगवान, चुरा लेते हैं। और ऐसे आश्चर्यजनक रूप वाला चोर, रूप वाला देखना रूपवान है भगवान, ऐसा चोर कभी भी देखा और सुना नहीं गया है। वो यूनिक है, चोरों में अग्रगण्य है। धनम च मानं तथेन्द्रियाणि प्राणस्य हत्वा मम सर्वमेव पलायसे पुत्रधित्रोऽद्य पालायसे पुत्रधित्रोऽद्य चौरा त्वं भक्तिदामनासि मया निरुद्धा। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रिया प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? तो बिल्कुल मंगल ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि हे चोर, तुम मेरा धन मान इंद्रिय प्राण सर्वस्व सबको चुरा कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो। तुम भाग कर नहीं जा सकते हो क्योंकि तुमको हमने बांध लिया है। और कैसे बांध लिया है? भक्ति रूप रज्जु, रज्जु मतलब होता है रस्सी। तो किस रस्सी से बांधा जा सकता है भगवान को? भक्ति रूप, हाँ, भक्ति का जो रस्सी है ना, उसी से बांधे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मंगल ठाकुर वही बता रहे हैं, क्योंकि आज तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो कि अब तुम भाग कर नहीं जा सकते हो। हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति रूपी रस्सी से तुमको बांध लिए। छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं विनाशि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तिकृतं तु बन्धं। क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पाश बंधन को तो काट देते हो, तो भगवान क्या करते हैं? यमराज का जो पाश बंधन उसको काट देते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो 2 प्रकार से उसका मतलब देहांत होता है, 2 प्रकार से उसकी आत्मा को ले जाया जाता है। एक, जैसे कोई व्यक्ति है तो जो चोर है या डकैत है या क्रिमिनल है तो उसको पुलिस ले जाता है। यदि एक अच्छा व्यक्ति है तो समाज का या कोई सरकारी ऑफिसर आके उसको फूल माला बना के कहीं ले जाता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति मरता है, यदि वो पापी है तो उसके लिए यमदूत आते हैं और यम पास होता है, रस्सी लेकर आते हैं और गर्दन में रस्सी डाल करके खींच कर ले जाते हैं आत्मा को, शरीर तो यही छोड़ देते हैं। तो बहुत भयंकर होता है उसका। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यमराज के भयंकर पाप बंधन को काट देते हो और संसार के भयंकर पाश बंधन को विदीर्ण कर देते हो और तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। सारे पाप में बंधन को काट देते हैं, सारे कर्म बंधन को काट देते हैं,
यमराज का जो बंधन है वो भी कट जाता है। जो भक्ति सिर्फ प्रारंभ कर देता है ना, उसको भी यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ता है। सिर्फ भक्ति प्रारंभ कर देता है, हाँ उसको भगवान नहीं मिलेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगा, इसी दुनिया में रहेगा, लेकिन इसी दुनिया में उसको फिर से मनुष्य जन्म या कहीं अच्छा जन्म मिलेगा जिससे वो और आगे भक्ति कर पाए। उसको नरक जाना नहीं पड़ेगा, यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ये गारंटी है। इस प्रकार से है। अगला श्लोक है ना, अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। इसको यूट्यूब में सुनिएगा, बहुत अच्छा है। श्री रामदास प्रभु जी का मन मानसेतां सरासि घोरे गारागृहे दुःखमय निबद्धा लभास्महे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। तो हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। तुम सबका जो चुराते हो, सबको चुराने वाले चोर, आज जो है तुमको मैं क्या किया हूँ, अपने हृदय के अंदर बांध लिया हूँ भक्ति के रस्सी से। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। तो तुमने चोरी किए हो, उसका दंड देंगे। दंड क्या है कि अपने हृदय में तुमको बांध के रखेंगे। देखिए यशोदा माता बांधे हुए भगवान दामोदर को। करागृहे वा सदा हृदय मदये मदभक्ति पासा दृढ़ बंध निश्चल सन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शंतांतरेऽपि सर्वस्व चौरा हृदय नाहि मोचयामि। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। तो ये भक्त का मूड होना चाहिए कि आप सबको चुराते हैं तो आपको अपने हृदय में इस प्रकार से बांध लिए हैं कि आप उससे कभी निकल नहीं पाएंगे। और सदैव हम क्या विनती किया जा रहा है कि मेरे हृदय में आप सदैव निवास करिए, हृदय रूपी कारागार में हमें से निवास करिए, और करोड़ों कल्पों के बाद भी मैं आपको कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये होता है प्रेम, भगवान से प्रेम करना। कहीं भी नहीं कहा गया भगवान को धन दीजिए दौलत दीजिए, भगवान को सिर्फ हृदय में बांधना है। तो ऐसे चोर को जो वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ है, उनको बिलमंगल ठाकुर क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, चोरों में सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान की चोरी इतनी प्रसिद्ध थी वृंदावन में कि क्या करते थे कि माखन का चोरी करते थे, है ना। गोपियों के यहाँ जाते थे, दूसरे गोपी के यहाँ, अपने घर में नहीं खाते, और दूसरे के घर में जाकर के चोरी करते थे। तो दूसरी गोपी आकर के यशोदा माता को बुलाना देती थी, कह रहे आपका कैसा बेटा है कि हमारे यहाँ जो चोरी करता है। तो यशोदा माता विश्वास नहीं करती, बोलते तुम्हारे यहाँ क्यों खाएगी, हम नंद रानी हैं, हमारे पास 9 लाख गाय है, तो हमारे बेटा को यहाँ माखन नहीं मिलेगा, तुम्हारे यहाँ खाएगी। और यदि मांगता भी है तो तुम लोग दे क्यों नहीं देते हो? चोरी करने का क्या, तुम ऐसे ही दे दो। यदि ऐसे ही दे दोगे तो चोरी नहीं करेगा, मटकी नहीं फोड़ेगा, बाद में तुम हमसे उतना माखन ले लेना। तो गोपियां बोलती थी कि अरे ऐसा नहीं है यशोदा, जब हम लाला को देते हैं ना माखन, तो बोलता है नहीं हम नहीं खाएंगे, हम तो माखन खाते ही नहीं, माखन हम खाते ही नहीं है, और तुम बहुत चली हो माखन देने वाली हमको, बहुत तुम अपने आप को ये समझ रही हो। मेरे घर में माखन नहीं है, हमारे पास 9 लाख गैया है, और मेरी मैया बहुत बनाती है माखन, मैं दूसरे का घर नहीं खाता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। इस तरह से जवाब देता है वो बालक। बताइए भगवान मतलब वो देती थी तो नहीं लेते थे, क्या बोलते थे, तुम अपना माखन अपने पास रखो, हम खाते ही नहीं माखन, खाते भी तो अपने घर में खाते हैं, दूसरे घर में नहीं खाते। उसके बाद भगवान जो है चोरी कर देते। तो क्यों करते थे चोरी? जब मिल रहा है सामने से तो नहीं खाते थे, लेकिन चोरी क्यों कर देते? तो आचार्य बताते हैं भगवान जैसे इसमें देखिए ना, 84 भगवान सब कुछ चुरा लेते हैं। तो जो गोपियां जो माखन बना के रखती थी, वो भी चाहती थी कि भगवान हमारा माखन, लाला हमारा माखन क्या करे, चुराए। वो ऊपर ऊपर से बोलती थी कि अरे मेरा माखन चुरा लिया, ये कान्हा मेरा माखन चुरा लिया, लेकिन वो अंदर से वो भी चाहती थी कि कान्हा आए और मेरा माखन चुरा ले। यशोदा माता बोलती थी कि तुम डांटते क्यों नहीं हो, है ना, पकड़ के रखो। तो अरे क्या करे, हम तो जाते हैं डांटने, लेकिन उसका इतना सुंदर चेहरा है ना, वो इतना अच्छा हंसने लगता है कि हम लोग उसकी सिर्फ हंसी को जब तक देखते हैं वो हाथ चुरा के भाग जाता है ना। इतना मतलब उनका चेहरा क्या है, मनमोहक है। इस प्रकार से तो भगवान चुराते क्यों है? तो बताया जाता है भगवान वो माखन कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ना, सफेद, नवनीत बोलते हैं उसको। तो नवनीत इसलिए चुराते थे कि वो भक्तों का हृदय चुराने वाले, हम देखें ना हम इसमें भक्तों का हृदय को चुराते हैं। तो जो गोपियां थी वो परम शुद्ध भक्त थी भगवान की,
भक्ति इसीलिए वो लीला करने के लिए वहां सब आई थी, तो भगवान उसके हृदय को चुराते थे। और यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी हृदय भगवान चुराए, तो हृदय को कैसा करना होगा? नवनीत जैसा करना होगा, मक्खन जैसा मुलायम भी और सफेद भी। हृदय मलिन नहीं रहना चाहिए और हार्ड भी नहीं रहना चाहिए। हम लोग का हृदय बहुत हार्ड है ना, है ना, बहुत कठोर हृदय का व्यक्ति है और बहुत सारा गंदगी भरा हुआ है। तो भगवान कभी भी हृदय को नहीं चुराए। इस प्रकार से मतलब आचार्य बताते हैं। तो भगवान जब वो कमरे में जाते थे तो माखन को चुरा लेते थे, अपने पूरा गैंग लेकर जाते थे, अकेले नहीं चुराते थे, पूरा गैंग, पूरा टीम जाता था। एक तो रेकिंग करता था, एक तो देखता था, है ना, फिर वहां ऊपर में रखा रहता था, क्या बोलते हैं वो, शिखर बोलते हैं ना, शिखर पर वो रखा रहता था। तो वहां पर कुछ उखल लगा करके या कुछ लगा करके चढ़ते थे। यदि कोई नहीं है तो 10 बच्चा ऐसे जो बनता है ना, जिसको हम लोग जन्माष्टमी के दिन करते हैं, उसी का नकल करते हैं ना, पिरामिड टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, दही माखन तोड़ने के लिए बनाते हैं ना उसको, तो कुछ और नाम है। वो जो पिरामिड टाइप का बना के बच्चा लेयर पर लेयर करके उस पर चढ़ते थे। तो भगवान ऊपर में चढ़ते थे, नीचे सारे गोप बालक चढ़ते थे, भगवान चढ़ के उसको तोड़ते थे। और खाने से ज्यादा क्या करते थे? बर्बाद कर देते थे। और अकेले कभी नहीं खाते थे। भगवान में एक गुण था, और एक गुण है सब में होना चाहिए, कि चोरी भी कर रहे हैं तो एक गुण है कि अकेले चोरी का माल नहीं करते खाते थे, सबको खिलाते थे। यहाँ तक कि बंदर, कौवा, ये सब भी आता था, वो सबको खिलाते थे, है ना। अभी इसीलिए वृंदावन में जाए तो बंदर लोग उसी तरह से खाने के लिए मांगता है, क्योंकि भगवान आदत लगा दी है ना उसको ऐसे दे दे के पूरा खिला के लगा। तो बंदरों को खिलाते थे, कौवों को खिलाते थे। तो जब यशोदा माता से कंप्लेन करती थी गोपियां कि आपके बच्चे जो हैं कृष्ण बलराम इस तरह से करते हैं, तो माता बोलती थी, ये यशोदा माता बोलती थी कि तुम जो है कमरे में अंधेरे में छुपा कर रखो, जिससे कि वो नहीं जा पाएगा। तो गोपियां बोलती थी कि अरे तुम इतना आभूषण पहनाती हो कृष्ण को कि जब वो अंधेरे कमरे में जाता है तो पूरा कमरा जो है प्रकाशित हो जाता है और वो चोरी कर लेता है। तो आभूषण भगवान को प्रकाशित कर रहा था कि भगवान आभूषण को प्रकाशित कर रहे थे क्या? ये तो सोचने की बात है। तो कहने का मतलब भगवान जहां पर जाएंगे वहां अंधेरा नहीं रहेगा, अंधकार नहीं रहेगा। तो भगवान सूर्य के समान है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। माया किसके समान है? अंधकार के समान है। कृष्ण जो है वो सूर्य के समान। जहां कृष्ण वहां माया न अधिकार, जहां कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो हम लोग की भी जो जीवन में अंधेरा है ना, हृदय में जो काला है तो अंधेरा है, वो कैसे दूर होगा? जब हम भगवान का एंट्री वहां पर करवाएंगे। अब हम लोग उतना सिद्ध तो है नहीं, शुद्ध भक्त तो है नहीं कि भगवान को साक्षात देख पाए, एंट्री करवाए। तो उसके लिए ही कलयुग में क्या दिया गया है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर्। तो कलयुग में हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही है जो कली रूपी ताप को क्या कर सकता है? हर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सारे शास्त्रों का ये चीख चीख करके सारे शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं कि कलयुग में यदि भगवान का प्रेम लेना है, भक्ति करना है, तो सीधा उसका मतलब कहां से शुरू होता है? नाम जप से शुरू होता है। यदि नाम जप नहीं कर रहे हैं तो कितना 4 घंटा यूट्यूब वीडियो देखिए, है ना, 8 घंटा कुछ करिए, यज्ञ करिए, तपस्या करिए, सब नहीं सफल होगा। क्योंकि कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम, नाम संकीर्तन। तो कलयुग में सिर्फ नाम लेने से ही भगवान हमारे अंधेरे हृदय में क्या होंगे? आएंगे और हृदय प्रकाशित होगा। आत्मज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में भगवान के संबंध में ज्ञान जो है क्या हो जाता है? प्रकाशित। जब हम लोग गुरु और भगवान का आश्रय लेते हैं तो नाम के थ्रू ही ले सकते हैं, मन के थ्रू नहीं। मन तो बहुत बदमाश है ना, मन तो लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो भक्ति रहता नहीं है ना, क्योंकि मन बदमाश है, वो अच्छा लगता है, इसको भक्ति अच्छा लगता है, तो हम भक्ति जैसा ही कुछ ऐसा इसको देंगे ना, इसको लगेगा कि हम भक्ति ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भक्ति रहता नहीं है। भक्ति का जो विधि विधान बताया गया है उसमें सबसे प्रथम क्या है? नाम जप। नाम जप करना चाहिए, करना ही है। यह क्या है? इमरजेंसी है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या बोलते थे कि यह इमरजेंसी है, आपातकाल जैसा है। जैसे किसी व्यक्ति को भी तुरंत जो है कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो तुरंत कहां? घर जाएगा क्या? पत्नी के पास जाएगा क्या? कि बैंक जाएगा पैसा निकालने? नहीं, जिस पोजीशन में रहेगा उस पोजीशन में कहां जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। उसी प्रकार से कलयुग का ताप इस समझने का फिर है, जितना ताप हम लोग के ऊपर है ना, तुरंत यहां से निकल जाना है। और निकलना कहां पर है? भगवान के धाम निकलने की तैयारी करना है। नहीं बहुत इमरजेंसी है, क्योंकि कलयुग अभी मात्र 5000 साल गया है,
अभी आने वाले साल में विकराल हो जाएगा। तो जितना जल्दी बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग को छोड़ देगा, बाय बाय टाटा कर देगा। जिसको प्रेम में रहेगा भुगतेगा लास्ट तक। इमरजेंसी है ना, एकदम इमरजेंसी में कुछ भी इधर उधर नहीं देखना है, सीधा जो है भगवान का नाम करना है। और जितना भी बाकी विधि विधान और ये सब है ना, वो नाम करने से ही आता है। जैसे अर्चा विग्रह का पूजा कर रहे हैं, चाहे और सेवा कर रहे हैं, ये सब नाम जब करेंगे ना तब तो उस समय मन लगेगा, या उसके में बुद्धि आएगी क्या करना चाहिए। नहीं तो लगेगा क्या है सब करने से, क्या हम लोग करें किसी का। लेकिन जब नाम करते हैं तो उसमें रुचि आ जाता है। तो इस प्रकार से करते हैं। तो भगवान इस तरह से चोरी करते थे। अच्छा, कभी कभी माताएं जो है वो चोरी करने का सबसे पहला उनका ट्रिक क्या रहता था, ऐसा श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि भगवान जाते थे, रेकिंग करते थे कि आज इस गोपी के यहाँ डाका मारना है ना। पूरा मीटिंग होता था सारे बच्चों का, भगवान उसके मुखिया थे, मीटिंग लेते थे। आज जो इस गोपी के यहाँ बहुत, आज गोपी जो है ना 2-3 दिन से देख रहे बदमाशी कर रही, इसका सारा माखन आज खत्म कर देना है। प्लान हो जाता था, प्लान तैयार, प्लान ABC सब बनता था। और भगवान क्या करते थे ना, सबसे पहला उनका प्लान रहता था कि उसके गौशाला में जितने बछड़े रहते थे सारे बछड़े को खोल देते थे। जाकर भगवान से घुस घुस कर सारे बछड़े को खोल देते थे। और बछड़े जाकर क्या करेंगे, तो गाय के पास चला जाएगा, अफरा तफरी मच जाता था, सारा बछड़ा खुल गया, सारा गाय का दूध पी जाएगा। सब लोग घर छोड़ करके उधर गौशाला में चले जाता था और घर खाली हो जाता था। ठीक, क्या जबरदस्त ट्रिक था ना। अभी भी चोर लोग भी इस्तेमाल करता होगा, तो चोर पढ़ के बताएंगे कहानी कितना अच्छा है। तो भगवान जो है इस तरह से ट्रिक करते थे और भगवान घुस जाते थे घर में और पिरामिड बना करके इस तरह से माखन को चुरा लेते थे। अच्छा, यदि माखन नहीं मिलता था तो यशोदा माता को कंप्लेन कर रही है गोपियां, यदि हम लोग माखन छुपा देते हैं या कहीं ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां नहीं मिलता है या किसी कारण से माखन नहीं है घर में, तो अब वो क्या करता है जानते हो, तुम्हारा जो कान्हा है वो क्या करता है वो हमारे बच्चे जो सोए रहते हैं उसको चिकोटी काट के रुला देता है और गाली देता है। भगवान गाली भी देते हैं, भागवत पुराण में दिया है, भगवान गाली देते थे कि कैसा ये कंगाल घर है जिसके यहाँ माखन नहीं है, इस घर का स्वामी तुरंत मर जाए, ऐसा बोलते थे, सर्वनाश हो जाए इसका। हमारे लिए माखन नहीं रखा है, कैसा है तुम ग्वाला हो, तुमको तो मर जाना चाहिए, है ना, मुंह पर गाली देता है। ऐसा हो गोपिया कंप्लेन कर रही उनकी माँ को, तुम्हारा वहीं पर भगवान सुन रहे थे किमारी के पीछे से, और धीरे धीरे उनके ऊपर जो डर आ रहा है और क्या होगा, आज तो सारा पूरा पोल पट्टी खुल रहा। तो बोलते थे कि इस तरह से गाली देता है, ऐसा वर्णन है, हम अलग से नहीं बता रहे, ऐसा भागवत पुराण में दिया हो। और ये क्या करता है कि जब उससे भी नहीं मन भरता है इसको, तो क्या करता है, हमारे आंगन में पेशाब कर देता है ना, बर्तनों में पेशाब कर देता है, बोलता है तुम माखन नहीं रखी हो आज, तो उसका सजा तुम्हारा ये लगे। तो भगवान जो करते हैं आज उनका चर्चा आज हो रहा है। तो चूंकि भगवान है ना, जो करेंगे वो नियम के दायरे से क्या है, बाहर है, वो आनंद देने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान चोरी करके इस तरह से मतलब माखन को चुराया करते थे। लेकिन ऐसे करते करते उनका कंप्लेन बहुत बढ़ते जा रहा था, बहुत ज्यादा कंप्लेन बढ़ते जा रहा था। अच्छा, जो गोपियां थी वो कंप्लेन भले जरूर करती थी, लेकिन वो चाहती थी कि हमारे घर में डाका पड़े। जिस गोपियों के यहाँ या जिस गोप के यहाँ चोरी नहीं होता था वो अपने आप को क्या समझता था, अभागा समझता था। अच्छा ऐसा हुआ, वो चर्चा करते थे, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसे कहाँ है, ऐसे चल के तोड़ता था, मटकी फोड़ देता है, अरे हमारे यहाँ तो कभी नहीं किया है ना। और भगवान जी उसके हृदय को जान गए तो अगले दिन उसके यहाँ है ना। तो इस तरह से ये मतलब एक लीला होता था। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है खा नहीं सकते हैं, उनके पास कमी है, नहीं, वो लीला करने के लिए, आनंद देने के लिए ऐसा करते थे, चोरी करते थे। तो चोरी का कंप्लेन पूरे ब्रज में जो है फैल गया और पूरा कंप्लेन जो है रोज का रोज यशोदा माता को आने लगा कि आपका आज लला है, कान्हा है, ये इतना नटखट अब हो गया है, अब तो मतलब पानी सर से ऊपर जा रहा है ना, ये मटकी फोड़ दे रहा है, बछड़ों को खोल दे रहा है ना, सारा बर्बाद कर दे रहा है माखन। तो यशोदा माता सोचती है, अब सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या हो। अच्छा, एक स्टोरी आप जानते होंगे कि गोपी थी, एक बार भगवान को पकड़ ली माखन खाते हुए और हाथ पकड़ लिया, भगवान उस दिन छुड़ा नहीं पाए, बोले कि चलो आज तो जो है ना, बहुत यशोदा जो प्रूफ मांगती थी, आज प्रूफ दिखाएंगे। और उसको लेकर के यशोदा माता के पास जाती है गोपी, ऐसे लेकर के, छोटा सा बालक है 2.5-3 साल का, उसको लेकर खींच करके जाते हैं और बोलते निकलो निकलो यशोदा, देखो बहुत तुम बोलती थी ना कि तुम्हारा जो है कृष्णा जो है चोरी नहीं करता है, आज तुम्हें मैं साक्षात दिखाऊंगी। देखो निकल करके रेड हैंडेड पकड़ लिया, रेड हैंडेड नहीं, भगवान तो व्हाइट हैंडेड रहते थे, पूरे हाथ में क्या लगा रहा था, माखन, मतलब व्हाइट हैंडेड पकड़ लिया।
तो भगवान जो माखन खाते थे ना, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान क्या काले हैं ना, और रूम भी काला रहता था। तो जब माखन खाते तो पूरे मुंह में ऐसे लगाते थे और हाथ में भी लगा रहता था, और जब पकड़ाते थे तो ऐसे सन। तो उस दृश्य को बताया जाता है कि वो दुनिया का सबसे मनमोहक जो है दृश्य होता है। वो जो माखन उनके मुंह पर ऐसे लगा हुआ है, इसलिए हम लोग भी दूध पीते हैं तो यहाँ पर लग जाता है, बच्चे पीते तो लगता है। तो पूरा माखन लगा हुआ, काला चेहरा है, श्याम चेहरा है, हाथों में भी माखन है। तो ये दृश्य है इतना मनमोहक होता था कि वो दृश्य देखने में ही गोपियां रह जाती थी। और तब तक भगवान क्या हो जाता था, खिड़की से बाहर गया, उस दृश्य को देखते रह जाते थे, कितना सुंदर लग रहा है श्याम सुंदर, और तब तक वो गायब हो गया। तो गोपी लेकर के जब गई यशोदा माता को, निकलो निकलो, यशोदा माता यहाँ बोलो क्या बात है, तो आज तुम पकड़ लिए तुम्हारे काना, देखो व्हाइट हैंडेड पकड़े, पूरा माखन में हाथ डूबा हुआ। तो बोले कि अच्छा कहाँ है काना, तो क्या है, ऐसे दिखाती है तो कृष्ण नहीं रहते हैं, वो उसी गोपी का बेटा रहता है, उस गोपी के बेटा को पकड़ा देता है। और भगवान अंदर से निकल रहे हैं, क्या हुआ मैया, कौन गोपी आई है, वो वही चक्कर खा गिर जाती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यशोदा माता बोलती है कि तुम्हारे उम्र का असर तुम्हारे ऊपर हो रहा है, कि तुमको हर जगह जो है कृष्ण नहीं दिख रहा है, ये तो तुम्हारा बेटा ही चोरी करे खा रहा है, अपने ही घर में चोरी कर रहा है। तो उसको जब वो लौट जाती है तो भगवान वहां जाते हैं, फिर उस गोपी को धमकाते हैं, बहुत कही थी तुम कंप्लेन करने, अगली बार कंप्लेन करने जाओगी तो हाथ में तुम्हारा बेटा नहीं रहेगा, पति रहेगा, इसलिए सोच समझ के कंप्लेन करो। तो इस तरह से धमकी भी देते थे, है ना। तो इतना बहुत सुंदर सुंदर लीला वर्णन किया गया है, कमी नहीं है लीला का। तो हम लोग आ रहे थे दामोदर लीला पर, तो यशोदा माता सोचती है कि आखिर क्या बात है कि इतना कृष्ण को, हमारे पास 9 लाख गाय है, नंद महाराज के पास कितना गाय था, 9 लाख गाय थे, 9 लाख गाय का दूध, उसका मक्खन घी इतना उपलब्ध होते हुए भी हमारा बेटा दूसरे घर चोरी कर रहा है। पहले तो मैं मना कर देती थी कि नहीं चोरी नहीं करता होगा, लेकिन धीरे धीरे अब लग रहा है कि ये करता है, इधर उधर जाके खाता है, ये तो बहुत अच्छा बात नहीं है, इसका चरित्र के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये तो बुराई की बात है कि भाई नंद महाराज का बेटा एक घर में माखन नहीं मिलता है इसलिए इधर उधर खाता है, कितना तो शर्मनाक बात है। ऐसा यशोदा माता सोच रही। फिर वो सोचते कि आखिर इतना जो माखन है वो खाता क्यों नहीं है कृष्ण, अपने घर का क्यों नहीं खाता है, दूसरे के घर में क्यों जाके खाता है। तो उनको एक बात आभास होता है कि लगता है, क्योंकि वो तो महारानी थी, नंद महारानी थी वो, तो उनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर थे, दाई थी, तो सारा काम वो लोग करती थी, गाय को दूहना, दूध को औंटना, दही जमाना, फिर मथना, उससे मक्खन बनाना। तो लगता है कि जो दासियां बनाती है मक्खन तो बढ़िया से उसको मतलब ये नहीं करती है, अच्छा से नहीं बनाती है, इसीलिए कुछ अच्छा नहीं रहता होगा, इसीलिए जो है कृष्ण जो है अपने घर का नहीं खाता है और दूसरे के घर जाकर खाता है, क्योंकि वहां पर गोपियां अच्छा बनाती होंगी। तो यशोदा माता डिसाइड करती है कि नहीं, अब आज से अपने कान्हा के लिए हम अपने खुद से माखन को तैयार करेंगे, और ये डिसीजन लेती हैं। और वही दिवाली का दिन जो रहता है, तो सुबह सुबह है ना, पहले के लोग सुबह उठ जाते थे, सुबह उठ करके 3-4 बजे से ही घर का काम शुरू हो जाता था, माताएं करती थी। तो सुबह सुबह जो है यशोदा माता उठ जाती है और आंगन में आकर के वो दही मथने लगती है, और भगवान अभी कमरे के अंदर सोए हुए रहते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो आंगन में बैठ करके जो राही होता है, क्या बोलते हैं आप उसको, मथनी ना, मथनी है, उस मथनी से दही को मथते रहते हैं, और दही मथने से क्या निकलता है, जो ऊपर से क्रीम निकलता है, उसी से फिर घी या माखन बनाया जाता है। वही जो कच्चा रहता है उसको शायद माखन बोलते हैं, जो उसको पका देने पर वो घी बन जाता है। तो कर रही थी, तो ऐसा वर्णन आता है कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि यशोदा माता खुद से आंगन में बैठ करके सुबह सुबह, मंगल आरती का समय है, और सुबह सुबह जो है वो क्या कर रही है, दही मथ रही है, और भगवान सोए हुए हैं, और दही मथते हुए यशोदा माता का वर्णन इतना सुंदर आता है कि माता जो है वो सुंदर थी, कृष्ण की माँ है, यशोदा माता बहुत सुंदर थी, और सुंदर वस्त्र पहने हुए थी, और बैठ करके दही मथ रही थी, और भी आकर्षक दिख रही थी, है ना। सुबह सुबह वो भगवान की सेवा में लगी हुई थी। भले यशोदा माता कृष्ण को भगवान ना मानती हो, लेकिन थे तो भगवान ही ना, तो सेवा तो हो ही रहा था, वो तो उनको अपना पुत्र मानती थी। तो जब दही मथते मथते कुछ समय हो गया, तो भगवान जो है वहां पर आ जाते हैं, सुबह में उठ करके कृष्ण आ जाते हैं, और आकर के पीछे से यशोदा माता को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं, श्री राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जब हम बहुत ही विनय पूर्वक तल्लीनता से भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो भगवान स्वयं आकर के हमसे मिलते हैं। तो यहाँ पर सेवा का महत्व बताया गया है कि यशोदा माता क्या कर रही थी, सुबह सुबह उठ के, है ना, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के लिए क्या कर रही थी, माखन बना रही थी,
तो इस सेवा से प्रसन्न होकर के मतलब भगवान वहां पर आ जाते हैं। तो हम लोग के लिए टीचिंग्स क्या है कि जब हम भी भगवान के लिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक और तल्लीन होकर के सेवा करते हैं, सेवा में लग जाते हैं, तो भगवान स्वयं आते हैं उस सेवा को देखने के लिए, है ना। कभी पता चल भी सकता है, कभी पता नहीं भी चल सकता है, और आते हैं। तो यशोदा माता की सेवा से संतुष्ट होकर के भगवान वहां पर आते हैं और यशोदा माता की गोदी में चढ़ जाते हैं। और सुबह सुबह उनको मतलब स्तनपान करने का समय रहता है, मतलब दूध पीने का समय रहता है। तो यशोदा माता सोचती है कि अब लल्ला आ गया तो इसको दूध पिला ही देती है ना। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि जैसे गोद में लेते हैं वो, तो उनके स्तन से दूध निकलने लगता है यशोदा माता प्रेम से, है ना। तो जो भक्त होता है उसका सेवा रुकता नहीं है, वो भगवान के प्रति उसका सेवा अपने आप ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि दूध जो है, वो माता का दूध जो है, वो सोचता है कि अरे ये मैया क्या कर रही है, कृष्णा तो हमको पीता है ना, और ये जो दही मथ रही है अपने हाथों से, तो आज से तो इसको खिला ही लगता है, तो मेरा क्या होगा, मेरा तो अस्तित्व ही बेकार है तब जब कृष्ण मेरे को पिएगा ही नहीं। इस तरह से देखिए विचार होता है, क्योंकि ये जो दूध है या जो भी चीज है ना कृष्ण लीला में, सब आध्यात्मिक है। ये भौतिक दुनिया का दूध और चीज नहीं है, सब जीवंत है, सब चेतन रूप में है, कोई जड़ चीज नहीं है, सब बोलता है, सब बात करता है, सब व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो मैया जो है उनको दूध पिलाने लगती है, और दूध पिलाने लगती है। उसी आंगन में दूसरे कोने पर चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था औटने के लिए, मतलब दूध वहां औटने के लिए रखा हुआ है, और मैया यहाँ पर दूसरा मतलब दही मथ रही थी। तो उस समय गोदी में जब चढ़ गए और जब स्तनपान कराने लगे, तो जो चूल्हे पर जो दूध चढ़ा हुआ था वो ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उफान मारता है ना ऊपर में, हाँ, उबल करके ऊपर से ऐसे गिरने लगा। तो मैया का नजर उस पर पड़ गया। तो वहां पर बताते हैं, महाराज बताते हैं कि वो जो भी दूध था वो भी आध्यात्मिक है, वो यहाँ का दूध नहीं है, वो आध्यात्मिक दुनिया से आया, जो भगवान वहां पीते वही यहाँ पर अवतरित हुआ है। वो आध्यात्मिक रहता है, सब चेतन रहता है। दूध भी चाहे जो भी हो वो क्या है, तो एक जीव है ना। तो जो है वो बोलता है, वो दूध सोचता है कि अरे ये क्या हो रहा है, आज देख रहे हैं कि कृष्णा जो है माँ का दूध पीकर ही संतुष्ट हो जाएगा, तो हम जो उठा रहे हैं तो मेरा क्या होगा। मतलब सब देखिए सेवा करने के लिए कितना आतुर है। तो महाराज बताते हैं कि वो दूध सोचता है किसी अच्छा किसी चूल्हा में कूद करके हम जान दे दे, और इसीलिए वो उफान मार रहा है दूध कि हम ये इसी चूल्हा में कूद करके खत्म हो जाएंगे, अब मेरा काम है नहीं कृष्णा को, हम चले जाएंगे ऐसे, है ना। तो मैया उस दूध को देख लेती है और क्या करती है, सोचती है दूध तो अपना है, इसको भी पिला देंगे, लेकिन वो दूध गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, कि उसी से बनाना है माखन। तो कृष्णा को साइड कर देती है और दौड़ करके उस दूध को देखने चली जाती है, वहां जाकर के जो भी है उसको करती है। हाँ, तो ऐसा आचार्य बताते हैं कि जैसी माता वहां पहुंचती है ना, वो दूध खुद से नीचे चला जाता है ना। ऐसा नहीं कि उसमें पानी मारना पड़ता है या उतारना पड़ता है, कुछ नहीं, वो अपने से धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो कुछ समय लग जाता है माता को। तो कृष्णा जो है वो दूध पी रहे थे, तो जो है गुस्सा जाते हैं, वो लीला है, वो गुस्सा जाते हैं, अरे हम अखंड जो है ब्रह्मांड के स्वामी हैं, भगवान हैं, और हमको कोई तवज्जो नहीं है, गोदी से उतार दिया। तो मतलब क्रोधित हो जाते हैं भगवान। तो भगवान जो है क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा क्या रहती है, दूध माँ का दूध पीने का, और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो आचार्य बताते हैं, ऐसे तो भगवान है, उनमें ये चीज नहीं होता है, लेकिन हम लोग के अंदर भी जो कोई काम रहता है, डिजायर रहता है, पूरा नहीं होता है, तो फिर क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। काम येषा क्रोधेश, मतलब काम पूरा नहीं होने पर क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि क्या किया जाए। तो जो सिलौट होता है ना, क्या बोलते हैं, सिलवट जिस पर मसाला पीसते हैं, है ना, सिलवट ही बोलते हैं ना, लोड़ी पाटे। हाँ, तो जो लोड़ी रहता है, लोड़ी को उठा करके भगवान बहुत ही तरीके से, वो जो मथनी वाला जो दही रहता है, बड़ा सा हांडी रहता है मिट्टी का, उसको भगवान फोड़ देते हैं, और इतना बारीकी से फोड़ते हैं, क्योंकि तो चोर नंबर 1 है ना, उनको सबका आइडिया है कैसे फोड़ना चाहिए। तो ऐसे फोड़ते हैं कि आवाज नहीं करता है। तो इस तरह से वर्णन आता है कि आवाज नहीं करता, आवाज करता तो यशोदा माता तुरंत आ जाती, क्या फूटा धाम से, ऐसा पटक के नहीं फोड़ते, बहुत ही तरीका से उसको टन से मार के उसको फोड़ के थोड़ा सा निकाल देते हैं, पूरा दही उससे धीरे धीरे पूरा बह जाता है, और भगवान रूट करके उसी दही पर से चलते हुए से चले जाते हैं। तो छोटा छोटा पाव रहता है, उसमें मात्र 3 साल का उम्र उनका रहता है, उस दही पर से ऐसे ऐसे चलते चले जाते हैं। तो दही पैर में लग जाता है, और वो पैर का दही से निशान बनाते हुए एक कमरे के अंदर जाते हैं, और उस कमरे में माखन जो है वो लटका हुआ रहता है, उस कमरे में चले जाते हैं। तो इधर जब यशोदा माता आती है तो देखती है, अरे क्या हुआ, इधर भी उधर गई बचाने, तो इधर जो है नाश हो गया।
तो समझ जाती है कि ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरीका से फोड़ा गया है ये इसी का काम है। ये ऐसी फोड़ता है सारे गोपियों के यहाँ जाकर के, है ना। भगवान भी मटकी कैसे फोड़ते जानते हैं, मतलब एक्सपर्ट कितना है भगवान, दक्ष है। ऐसे हम मटकी लगा हुआ है ना, तो उतारने का भी जरूरत नहीं है, तो ये कंकर से ऐसे मारते थे या कोई लोहा का बना करके लकड़ी से ऐसे छेद कर देता है ना, और छेद से जब गिरता तो उसको डायरेक्ट वैसे मुंह में कैच कर देते, और जितने बच्चा उतना छेद अलग अलग कर देते, सब जो है लेकर के उसको कैच करता था, एक भी बूंद नहीं गिरने देता और सारा पी जाता, और उसका मटकी वहीं लटका रह जाता था। ऐसा नहीं फोड़ दिया तो मटकी भर भरा के गिर जाएगा, ऐसा इतना अच्छा वर्णन है। वो एक छेद कर देता, उसी छेद से दही आता था, माखन आता था, उसको ऊपर ही ऊपर रोक लेते थे। तो एक्सपर्ट थे, माता समझ जाती है कि ये काम जो है लाला का ही है। तो सोचती है कि अच्छा, वो भी गुस्सा जाती है कि नहीं, अब इसका जो चोरी और इस बदमाशी है वो अब बहुत अधिक हो रहा है। इसे दूसरे के घर में चोरी करता था, अभी अपने घर में डाका मार रहा है, वो मटकी फोड़ रहा है। आज थोड़ा सा इसको शासन देना होगा। देखिए भगवान है वो, यशोदा माता नहीं जान रही है कि वो भगवान है, क्योंकि भगवान योग माया से आवृत किए हुए हैं। यदि जान जाएगी तो उनको जो सुख मिलेगा माँ वाला, वो सुख नहीं मिलता, तो भगवान मान लेती उसको। तो देखिए कि माँ जो है अपने बच्चों को मतलब कैसे करती है, तो बोलती नहीं आज इसको छोड़ेंगे नहीं, किधर गया हम देखते हैं। और उस पैर के निशान के पीछे पीछे यशोदा माता जाती है, और जाती उस कमरे में घुसती है, तो वहां देखती है कि वहां फिर एक डकैती होते रहता है। वो माखन लटका रहता है, भगवान एक बड़े उखल पर चढ़ करके उसको फोड़ करके फिर वहां जो है पीते रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो पेट भरा नहीं रहता है, तो वहां वाला जाकर पीते हैं। और गुस्सा रहे हैं कि देखो ताजा माखन बना रही है, अपना स्तन का दूध नहीं पिला रही है, और हमको बासी माखन खाना पड़ रहा है, ये मेरा बुरा दिन आ गया, इसीलिए तो हम दूसरे के यहाँ चोरी करते हैं, है ना। तो वहां पर जो है भगवान पकड़ा जाते हैं, व्हाइट हैंड पूरी तरह से वो लिखते हैं उसमें, और माता जो है देख लेती है। तो माता जो है उसको डांटती है, तो भगवान उतर जाते हैं उखल से, और वो उखल से उतर के क्या होते हैं, भागने लगते हैं, भागने लगते हैं आंगन में, फिर बाहर में से भागते हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा माता एक छड़ी उठाती है, और पहली बार यशोदा माता अपने हाथ में छड़ी लेती है। इतने दिन 3 साल के हो गए ना कृष्ण, तो पहली बार छड़ी उठाती है, अभी मारने के लिए नहीं, मतलब डराने के लिए कि आज इसको थोड़ा सा शासन देना होगा। और वो छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ती है, और भगवान भागते हैं। यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान यदि चाहे तो एक कदम में तो पूरा ब्रह्मांड नाप दिए थे, इतना बड़ा कदम है ना। वो चाहते तो ऐसा लुप्त हो जाते, यशोदा माता पकड़ पाती, कभी देख भी पाती क्या, नहीं। लेकिन वो उतना ही भागते थे कि जितना माता पकड़ नहीं पाए, बस एक कदम दूर रहते थे, न दूर भागते थे न पकड़ाते था। मतलब उनको आशा बंधा रहे कि अब हम इसको पकड़ लेंगे, नहीं तो दूर भाग जाते तो बोलते नहीं हमसे पकड़ाएगा नहीं, बस एक कदम वो दूर रहते थे। और ऐसे करते करते पूरा आंगन में भगवान दौड़ाते हैं, माता पकड़ा नहीं रहे थे, और एक हाथ में छड़ी है, और ऐसे जो है भगवान भाग रहे हैं। नीलमणि उनका नाम है, नीलमणि है ना। तो नीलमणि भाग रहे हैं, और भगवान माता उसको छड़ी लेके पीछा कर रही है। लेकिन यशोदा माता महारानी है ना, अब 2, 3, 4 राउंड ऐसे लग रहा है, उसी में उनका पूरा पसीना जो है तरबतर हो गया। ऐसा वर्णन आता है कि उनका वस्त्र जो है ढीले पड़ गए, है ना, तो पूरा साज श्रृंगार करके रहती है, तो पूरा जो है सारी अस्त व्यस्त हो गया। और बाल का जो बंधा हुआ था, है ना, जुड़ा बंधा हुआ था, वो क्या होता है, फूल जाता है ना। जो गहने पहने रहते हैं वो भी इधर उधर लटक जाता है, और पसीना से तरबतर हो जाती है यशोदा माता। और उनके बाल में मालती के फूल लगे रहते हैं, वो मालती का फूल भी गिरता है। तो वहां पर वर्णन आता है कि मालती का फूल भी आध्यात्मिक है, वो भी चेतन है। वो बोलता है अरे यशोदा माता इतना मेहनत कर रही हैं भगवान को पकड़ने के लिए, इनके चरणों में गिरने में फायदा है ना। तो मतलब माथे पर नहीं रहना चाहिए, मतलब उनका बोझ हल्का करना चाहिए, इनके चरण में रहना चाहिए, और वो चरण में गिर जाते हैं। मालती का फूल, उनका जूड़ा खुल जाता है, ये जो गजरा जो लगाते हैं खुल जाता है। और ऐसे करते करते भगवान जो है पकड़ाते क्या मतलब पकड़वा जाते हैं, अपने आप को पकड़वा लेते हैं अंततः। तो पकड़ा जब जाते हैं तो छड़ी से मारती नहीं है माता, मारती नहीं है, बोलती है कि आज जो है तुमको सबक सिखाऊंगी। और उसी आंगन में एक छोटा उखल रहता है, दूसरा उखल रहता है, वो बोला नहीं, छोटा उखल उसी जगह रहता है। तो माता बांधती क्यों है, इस पर बताया गया है कि क्योंकि उतना परेशान करते हैं, इसलिए बहुत समय हो गया, हमको धूप निकल गया सब, और शरीर से डर भी जाते हैं भगवान। वहाँ ऐसा वर्णन आया है कि भगवान जो है पकड़ाते हैं तो रोते हैं, और रोने से उनके आंख में जो काजल लगा रहता है, तो ऐसे ऐसे मलने से पूरा आंख जो है चारों तरफ क्या हो जाता है, काला काला हो जाता है, और जो आंसू भी निकल रहा है वो ब्लैक ब्लैक आंसू निकल रहा है, वो काजल घुल रहा है। तो माता को अंदर से दया भी आ रहा है, लेकिन ऊपर से वो शासन भी करना चाह रहे हैं। तो सोचते कि नहीं यदि अभी इसको हम छोड़ देंगे ना तो बहुत डर गया है, ये भाग जाएगा कहीं,
वन में चला जाएगा अभी, और वन में चला जाएगा फिर अभी आएगा नहीं, फिर सामने आएगा, फिर कुछ खाएगा पिएगा नहीं, थोड़ा चिंता है माँ को, इसलिए बांधती है। ऐसा नहीं है कि यशोदा माता दुश्मन थी भगवान को या कृष्ण से प्यार नहीं करती थी। कोई अपने बच्चे को बांधेगा क्या? कोई बांधता है? नहीं बांधता। तो क्यों बांधती है, ऐसा प्रश्न आएगा ना। तो वो प्यार से ही बांधती है। प्यार क्या रहता है कि इतना हम डांटे हैं इसको और छड़ी लेके दौड़ाए हैं और इतना डरा हुआ है, तो नटखट तो है, तो ये भाग जाएगा, जंगल चला जाएगा और वन चला जाएगा, फिर सामने आएगा, है ना, डर के मारे। तो दिन भर कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो इसका क्या होगा? जो दिन भर में 6 बार खाता है, 6 बार खिला देती है यशोदा माता भगवान को। तो सोचते अच्छा इसके लिए इसको कुछ देर जो है इसका हाथ पैर बांध करके रख देते हैं आंगन में, फिर उसके बाद खोल देंगे। तो एक उखल मिल जाता है, उखल में ही वो बांध देते हैं। पहले वो अपना रिबन निकालती है, रिबन होता है ना फीता, वो हाँ माताएं जो हैं नहीं ये सब बनना शुरू में ही आता है, वो निकाल करके बांधती है। तो बांधती है तो उखल से ऐसे लपेटती है कमर में, ऐसी ही, ऐसा नहीं कोई जोर से बांधना है, ऐसा नहीं, हल्का फंसा करके इसको थोड़ा देर के लिए मतलब काम डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाए। तो उखल है, उखल में ऐसे भगवान को खड़ा करके और कमर में बोलती है आज तुमको यहीं रहना है। तो बांधने जैसी जाती है, गांठ लगाने जब जाती है तो जो है रस्सी जो रिबन है वो क्या होता है 2 उंगली 2 इंच जो है छोटा पड़ जाता है। तुमको लगता है छोटा हो गया, तो जाकर के दूसरा रस्सी लेकर आती है, तब रस्सी लेकर आती है, और रस्सी लेकर आती है और फिर उसको उस रिबन में बांधती है, फिर लपेटती है, फिर क्या हो जाता है 2 उंगली फिर छोटा रह जाता है। तुमको लगता है क्या हो रहा है? फिर जो है वो तीसरा रस्सी लाती है, उसको भी बांधती है, फिर कमर में लपेटती है ना, फिर गांठ बांधने जब जाती है तो 2 उंगली छोटा रह जाता है, इतना ही छोटा रह जाता है, इतना दूर जैसे यहाँ पर नहीं आ पाता है। चौथा रस्सी आता है, 5वां रस्सी आता है, और इसी बीच में पूरे आस पड़ोस की जितनी गोपियां हैं सब जो है वहां पर जुड़ जाती है। क्योंकि हल्ला तो हो ही गया है ना, जितना देर से वहाँ आंगन में क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है, कृष्ण भाग रहे हैं और मैया दौड़ा रही है, तो आस पड़ोस सब जानता है कि क्या हो रहा है वहां पर, कितना सब जो है हंगामा हो रहा है आनंद महाराज के आंगन में। तो सब आने लगती है धीरे धीरे, है ना, सब बोलते हैं नहीं छोड़ दो मैया, छोड़ दो इसको मत बांधो, नहीं आज तो इसको जो है बांधूंगी। जो ताना माने हुए रहता है ना उसको सुना कर बोलते हैं यार देखो तुम्हें आती तुम लाना देने ना, आज इसको बांध रहे हैं, है ना, तुम्हारा मन ठंडा हो जाएगा ना। लेकिन कोई नहीं चाहती है कि उनको बांधा जाए, लेकिन मदद कर रहे सब लोग रस्सी ला के दे रहे हैं। तो कितना गाय है उनके पास, तो समझिए रस्सी का कमी नहीं होगा। तो रस्सी का संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि जितना समर्थ हो सके उतना रस्सी वहां पर आ गया, और सारे रस्सी को बांधा जा रहा है, लपेटा जा रहा है, और 2 उंगली छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 2 उंगली छोटा होता है ये क्या है, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि 2 उंगली जो छोटा हो रहा है ये जो है 2 चीज की कमी रह जाती है, वो है अत्यधिक श्रम का, है ना, और भगवान की कृपा का। ये 2 चीज का कमी हम लोग में हो जाता है, जिसके कारण हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते। पहला क्या है, हम लोग अपना पूरा एफर्ट नहीं लगाते हैं, और दूसरा भगवान की कृपा नहीं मिलती है ना। कृपा मिलेगा तभी बांध सकते हैं। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को अपने पेट में रखते हैं, मालूम है ना। ये जो जितना ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, कितना ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सहस्त्र ब्रह्मांड है, जो गिना नहीं जा सकता है। जितना पानी के बुलबुले होते हैं, है ना, या जितने समुद्र में जितने बूंद है उतना ब्रह्मांड है। और एक ब्रह्मांड में ये 14 भुवन और ये सब होता है, स्वर्ग नरक कितना, पृथ्वी ग्रह उपग्रह सब। तो उतने ब्रह्मांड को भगवान क्या, महाविष्णु, जो भगवान भी नहीं कृष्ण भी नहीं, उनके जो अवतार हैं महाविष्णु, उनके पेट में रहते हैं। बताइए, अब वैसे भगवान को बांधना ये संभव है क्या? और बांधेंगे किनको? उतना बड़ा भगवान कौन बांधेगा? कोई बांध सकता है क्या? नहीं। लेकिन भगवान जो है बंधाते हैं वहां। तो कैसे बंधाते हैं? प्रेम से बंधाते हैं। तो जब यशोदा माता पूरा अपना एफर्ट लगा देती है, पूरा प्रयास करती है, पसीना से तर हो जाती है, सारा प्रयास कर देती है, और इतना उनको भी हो जाता है कि नहीं आज तो जो है ऐसा नहीं कि अब छोड़ देते हैं, नहीं बंधा रहा है तो क्यों नहीं बंधा रहा है, आज तो बांधेंगे। तो इतना जो प्रयास एकदम चरम पर हो जाता है ना, तब भगवान कृपा करते हैं। तो हम लोग भी जो भक्ति करते हैं ना, तो हम लोग भी शॉर्टकट चाहते हैं। अरे नाम तो ले रहे हैं, 16 माला तो किए, पिछले दिन तो किए थे, कहाँ कुछ हो रहा है? चाहते हैं ना, शॉर्टकट चाहते हैं, है ना। अरे हम तो देखते रहते हैं, यूट्यूब में तो देखते रहते हैं बाबा लोग को, कहाँ कुछ हो रहा है? बताइए, यशोदा माता कितना प्रयास की, जबकि वो माता होने का उनका सौभाग्य था, लेकिन तब भी भगवान को पकड़ने के लिए और बांधने के लिए उनको कितना प्रयास करना पड़ा, अपनी सारी ऊर्जा लगा देना पड़ा। तो हम लोग भी भगवान को तभी प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं, है ना, जब हम अपना पूरा प्रयास लगा देंगे 100%।
ऐसा नहीं कि भगवान कोई फालतू में बैठा हुआ है ना, वो किसी का नौकर नहीं है कि उसको डिमांड पर देखा जाए कि आज हमको मन है देखने का, दिखाओ, और हम इच्छा करेंगे और भगवान हमारे सामने आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान आते हैं तो अपने हिसाब से आते हैं, उसको उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता है, न ब्रह्मा, न शिव, न इंद्र, न वरुण, कोई भी जो है उनको मजबूर नहीं कर सकता है आने के लिए, सामने आने के लिए। जब ब्रह्मा जी और शिव जी भी जब संकट में आते हैं तो भगवान के पास नहीं पहुंचते हैं। आप लोग देखते हैं सीरियल वगैरह में, कहां जाते हैं? क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और वहां से पुरुष सूक्त गाते हैं, भगवान का स्तुति करते हैं। तो भगवान वहां दिखते नहीं, आप लोग दिखता, वहां से आवाज आती है ना, आवाज आती है, क्या है ब्रह्मा, पूरा बहुत कंस जो है यहाँ टेंशन दिए हुए। तो ब्रह्मा भगवान बोलते हैं ठीक है जाओ ना, इतना तारीख को हम आ रहे हैं, जाकर तैयारी करो, हम पहुंच रहे हैं। तब ब्रह्मा जी जो है तैयारी करते हैं यहाँ पर कि भगवान अब आने वाले हैं, अब जो है पूरा हम तैयारी करते हैं। तो इस तरह से होता है। और हम लोग जैसा छोटा आदमी बोलते हैं, अरे भगवान दिखते क्यों नहीं, हमको तो नहीं दिखते हैं। अरे भगवान है ना, हमारे बाप का नौकर है कि हमारे कहने पर आ जाएगा? नहीं आएगा। भगवान आते हैं तो अपने हिसाब से आते हैं। ये छोटा मोटा नेता होता है वो अपने हिसाब से आता है, ये तो भगवान है। तो यशोदा माता जब पूरा प्रयास कर देती है तब भगवान की कृपा हो जाती है, और तब जो है यशोदा माता उनको बांध देती है। वो 2 उंगली जो है वो घटता नहीं है, अंत में वो 2 उंगली पूरा हो जाता है और उनको बांध देती है और बांध देती है। तो बताइए, भगवान को यदि बांधना है तो प्रेम की डोरी से बांधना होगा, उसके लिए अपना 100% देना होगा, 100% टाइम देना होगा, 100% अपना जो अर्निंग है देना होगा, 100% पूरा नियर डियर सब कुछ झोंक देना होगा, तब जाकर के भगवान प्राप्त होते हैं, है ना। भगवान जैसे बहुत बाबा लोग, तांत्रिक लोग होता है, वो वैसी कृपा दे रहा है हलवा खिला करके कि हलवा खा लो तुमको भगवान दिख जाएंगे, कृपा हो जाएगा। तो सब क्या है, वो सब ठगी बजानी है। इस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र में क्या कहता है कि भगवान जो है अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं और अपने हिसाब से देते हैं, और परोक्ष रूप से भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सामने आए, इनडायरेक्ट भी भक्तों के जीवन में आते हैं। तो इस प्रकार से बंधा जाते हैं भगवान उस उखल में। तो दम मतलब होता है रस्सी, दम मतलब क्या होता है? रस्सी होता है। दाम मतलब रस्सी होता है। और उदर मतलब होता है पेट। तो भगवान चूंकि उनके उदर में, पेट में रस्सी से बांधा गया था, इसलिए भगवान का एक नाम क्या हो गया? दामोदर। तो भगवान का एक नाम क्या है? दामोदर है। कृष्ण का अनंत नाम है, उसमें एक बहुत ही सुंदर नाम है दामोदर। क्यों इतना सुंदर है? क्योंकि बाकी जो नाम है ना, विष्णु, महाविष्णु, ये सब बहुत ऐश्वर्य प्रधान नाम है, उसमें भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन ये जो दामोदर नाम है, ये तो प्रेम का नाम है ना, उसमें बंधाते हैं, एक छोटा बालक को करके वो बंधाते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के लोगों को मुक्त करने वाले हैं कर्म बंधन से, वो जो है वो भौतिक रस्सी से बंधा रहे हैं। ये कितना मतलब ये विरोधाभासी है कि नहीं? इस तरह से तो कितना भक्ति का स्तर होना चाहिए, तब बनाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? दामोदर हो गया। तो इस तरह से दिन बीतता गया ना, वो सुबह हो गया, दोपहर हो गया, और बहुत लोग छुड़ाने भी आए, इतना समय नहीं बताने का, छुड़ाने आए। बलराम जी भी आए, उस समय रोहिणी माता नहीं थी, वो कहीं गई थी, ऐसा वर्णन आता है कि रोहिणी माता रहती तो भगवान को बांधने नहीं देती। लेकिन बलराम जी कहीं से आते हैं, बाहर गए हुए थे, खेलने वाले छोटा बच्चा थे, तो आए तो मना किए, कह रही सुधा मैया, अरे तुम क्या कर रही हो, अरे तुम पागल हो गई हो कि किसको बांध दी हो? मतलब वो तो लक्ष्मण जी है ना, बलराम जी थोड़ा तो भगवान की सेवा करने वाले हैं, कि क्या हो रहा है मेरे प्रभु के साथ, थोड़ा ये मतलब भाव जो लीला उसको थोड़ा भूल जाते हैं, ये लीला हो रहा है, वो थोड़ा गुस्सा जाते हैं, क्या कर रही हो? ऐसा नहीं होता है, तुमको पता नहीं है कि कौन है, कौन है, कौन है बताओ? अरे भगवान है, ये स्वयं विष्णु है, तुम जिसको पूजती हो ना पूजा रूम में, नारायण विष्णु, वो स्वयं है। अच्छा तो तुम कौन हो? हम बलराम है, संकर्षण है। अच्छा सारा अवतार मतलब मेरे घर में पैदा नहीं है, अभी दूसरा उखल भी है खाली और रस्सी भी है, अभी हम बांधते हैं तुमको। और छड़ी दिखाती है, ऐसा बना ना था, छड़ी दिखाती है बलराम जी वहां से निकल, सोचते हैं कि नहीं ये जो भगवान का कुछ लीला चल रहा है, ये समझ से परे है ना। और इस प्रकार से भगवान जो है उखल में बंधा जाता है, दामोदर भगवान। तो उसके साथ एक लीला और जुड़ा हुआ है कि और ही महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो इस तरह से शाम हो जाता है ना, और भगवान क्या करते हैं, रेंगते रेंगते इस तरह से घुटने के बल रेंग रहे हैं, क्योंकि पीठ में क्या बंधा हुआ है? उखल बंधा हुआ है ना, तो घुटने के बल वो रेंगने लगते हैं। और रेंगते रेंगते अपने आंगन के बाहर दो जो है अर्जुन का वृक्ष था, जो बहुत ही विशाल वृक्ष था, इसे देखने से लगता था कि हजारों साल से वृक्ष वहीं पर है।
तो अर्जुन के वृक्ष के पास जाते हैं। दो बड़े बड़े वृक्ष थे, यमला अर्जुन उसको बोलते हैं, मतलब जोड़ी था, जुड़वा अर्जुन का पेड़ था, वो दोनों भाई था। तो उसकी कथा क्या आती है कि जो दोनों अर्जुन का पेड़ था वो पूर्व जन्म में वो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, है ना। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो है वो कुबेर के पुत्र थे। कुबेर को जानते हैं? धन का मंत्री वही है, वित्त मंत्री, किसके? देवताओं के। देवताओं के राजा कौन है? इंद्रदेव हैं। तो उसी तरह से जो देवताओं के जो ट्रेजरर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो है कुबेर। तो धन देने वाले कुबेर है। तो कुबेर देव के पुत्र थे दोनों, तो नल कुबेर और मणिग्रीव। लेकिन उनको घमंड था थोड़ा, अरे हम तो कुबेर के पुत्र हैं, और उसी तरह से वो भोग ऐश्वर्य में वो लिप्त थे। तो देखिए यही अंतर होता है। ऐसा कोई नहीं है जरूरी है कि देवी देवता भी हैं तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति है। उनके पूर्व जन्म के भक्ति के कारण अच्छा शरीर मिल जाता है, देवी देवता का शरीर मिल जाता है, पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन वहां पर भी जाकर के उनका क्या हो सकता है? पतन हो सकता है। छिटे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, ऐसा भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जब पुण्य छिन्न हो जाता है तो व्यक्ति फिर देवता से क्या हो जाता है? फिर से आकर के पृथ्वी लोक पर मनुष्य बन जाता है। तो देवता बनने में भी कोई बड़ा फायदे का चीज नहीं है। यदि भौतिक दुनिया में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, सारा कुछ यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, वर्णाश्रम का पालन करेंगे, तो भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो क्या बना देंगे? देवता बना देंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग इसलिए जाना चाहता है व्यक्ति कि वहां देवताओं के साथ उठना बैठना हो जाएगा, अप्सराओं का नृत्य होगा, सोमरस पिया जाएगा, है ना। लेकिन फिर क्या होगा? आने वाले समय में जब पुण्य घटता है, अकाउंट खाली होता है, तो फिर से व्यक्ति फिर दूसरा जन्म उसका क्या होता है? मनुष्य में हो जाता है, धरती पर आ जाता है। इसलिए वो फायदा का सौदा नहीं है। इसलिए परमानेंटली यहाँ से जाना है। और परमानेंटली कैसे जा सकते हैं? वो सिर्फ मात्र एक भक्ति है। भक्ति के माध्यम से जीव को मुक्ति मिल जाता है, भगवान के धाम में वास मिल जाता है, जहाँ का वो रहता है। ओरिजिनल घर जीव का कहाँ पर है? भगवान के धाम में ही है। इसलिए तो यहाँ खुश नहीं रह पाता है। आप सोचे कि नहीं कभी? जैसे हम लोग तो खुश नहीं है, तो हम लोग का तो बहुत बहाना है कि अरे पैसा का कमी है, देखिए दिवाली है, पैसा नहीं है, पटाखा नहीं खरीद पा रहा है, ये भी एक टेंशन है, नया गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है, ये सब टेंशन है। लेकिन क्या जो मुकेश अंबानी, उनको टेंशन नहीं है? उनको दुख नहीं है? जो उनके क्लोज फ्रेंड होगा ना, वो जानता होगा उनका दुख हम लोग से 100 गुना बड़ा होगा। कोई जानता नहीं है क्योंकि बड़े लोग हैं ना, उनका दुख बहुत, जितना बड़े उतना ही बड़ा दुख भी है अंदर में दम इस तरह से। क्यों दुखी है बताइए? जैसे एक बच्चा मेला में भूला जाता है, जैसे दुर्गा पूजा का मेला देखने गया या कुंभ मेला गया और वहां अपने माँ से बिछुड़ जाता है, ठीक है। तो माँ से बिछुड़ जाता है तो लोग क्या करते हैं? उसको ले आते हैं। जब तक वो माँ मिलती नहीं तब तक उसको लड्डू, पेड़ा, मिठाई खूब अच्छा चीज दिया जाता है जो कभी नहीं खाया था जीवन में, कि किसी तरह से शांत रहे। उसको खिलौना खरीद के देते हैं, अच्छा चीज खिलाते हैं, अरे ये भी खा लो, ये भी खा लो। कोई भी देख रहा है, बच्चा भूला गया, चलो ये मिठाई खा लो, ये खिलौना खेलो, मम्मी मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो बच्चा क्या करता है? खिलौना से थोड़ा देर के लिए खेलता है, व्यस्त हो जाता है। मम्मी को भूलता नहीं है, लेकिन खोजता तो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है कि वो अब खुश है, हाँ खुश है, खुश है। फिर उसकी जब मम्मी मिल जाती है तो फिर क्या होता है? बच्चा वो खिलौना में खेलते रह जाता है। क्या खिलौना को वहीं फेंक देगा, वो दौड़ करके मम्मी के पास चला जाएगा, उस खिलौना के बारे में खोजेगा भी नहीं। तो भूला गया था, मम्मी मिल गई उसकी और वो अपने माँ के साथ चला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो शरीर है उस माँ से निकला है, और माँ से उसका जो ममत्व है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए वो मेला में सारे तरह की भौतिक सुविधाएं होते हुए भी, खिलौना भी है उसके पास, मिठाई भी है, बच्चा को क्या चाहिए? फ्री टाइम में खेलने के लिए, अब स्कूल भी नहीं जाना है, तभी वो खुश नहीं है। उसी प्रकार से जो जीव है, वो जीव इस भौतिक दुनिया में यहाँ पर खिलौने से खेल रहा है। ये हम लोग को सिर्फ बहलाने के लिए यहाँ पर खिलौना दिया हुआ है। नौकरी, बिजनेस, पैसा, पत्नी, धन, संपत्ति, मान सम्मान, ये सब क्या है? ये खिलौना है। सिर्फ इसलिए दिया गया है कि ये भौतिक दुनिया, जो कलमश भरा दुनिया में कम से कम टिके व्यक्ति, ये तो वैराग आ जाएगा। तो ऐसा ही इच्छा की है हम लोग, इसलिए यहाँ पर फंसे हुए हैं। यदि नहीं तो मतलब इसका लॉजिक आप लोग समझिए। लॉजिक क्या है कि यदि व्यक्ति का एक घर परमानेंट रहता तो इन वस्तुओं से वो खुश रहता कि नहीं रहता? एक आईएएस भी तो सुसाइड कर रहा है, तो हाल में न्यूज आया था कि आईएएस सुसाइड कर लिया। और आईएएस बनने के समय पहले बच्चे इसे पढ़ाई करते हैं, हम लोग की तैयारी करते थे कंपटीशन का, लगता था कि यही अंतिम गोल है जीवन का, मतलब ये मिलेगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा, उसमें पता नहीं चलता। लेकिन जब मिल जाता है, कहीं जॉब करने लगते हैं, सैलरी भी अच्छा मिलता है, तब तो मतलब और दुख आता है।
क्या बचपना में जो दुख आया तो अभी के दुख से वो कितना कम था, सोचिए कुछ नहीं था। लेकिन अभी सब कुछ होते हुए, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, तभी व्यक्ति दुखी है। तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण जो आदमी पूछता है ना, या कारण पर सोचता है ना, वही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। क्या आखिर मेरे दुख का कारण क्या है? 5 साल पहले हम दुखी थे कि हमारे पास नौकरी नहीं थी, फिर 2 साल पहले हम दुखी थे कि हमारी शादी नहीं हो रही, फिर 1 साल पहले हम दुखी थे कि हमारे बच्चे नहीं थे। सब तो होते जा रहा है, तब भी अभी भी दुखी क्यों है? और दुख बढ़ता ही जा रहा है, दुख घट नहीं रहा है ना। तो आखिर कुछ तो है जिसके कारण हम दुखी हैं। तो कारण यही है, कारण यह है कि जगह ही हम लोग का नहीं है, गलत जगह फिट कर दिया गया है। जैसे इतना बड़ा यदि बोल रहे हैं और इतना बड़ा नट लगा देंगे तो क्या होगा? नट वहां फिट रहेगा क्या? वो आवाज करेगा, गिर जाएगा। तो जहां जहां असेंबल होना चाहिए वहां असेंबल नहीं है पार्ट्स, मतलब भौतिक दुनिया जीवों के लिए नहीं है, गलत जगह पर है, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है उसको। ये है मेन रीजन। और इसको वही जान सकता है जो है शास्त्रों को पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, या किसी बड़े लोगों से ज्ञान लेता है क्या कि क्यों दुख मिल रहा है। तो इस प्रकार से तो क्या बता रहे थे कि वो जो दोनों थे नल कुबेर और मणिग्रीव, वो इसी तरह से थे तो देवता के पुत्र, लेकिन पूरी तरह से वो मतलब रजोगुण में थे, पूरा एकदम नशापान करते थे, मदिरा पीते थे। और जो शिव जी का लोक है वहां पर कोई नहीं जाता है, बहुत पवित्र धाम है। वहां पर एक सरोवर है, उस सरोवर में वो अप्सराओं के साथ जो है नग्न जो है वो मतलब एंजॉय कर रहा था, खेल कर रहा था उस सरोवर में। तो कितना बड़ा पाप है, शिव जी का धाम है, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इसलिए जाता है, शिव जी उस दोनों को रख लिए रहते हैं, ऐसा आता है वर्णन कि शिव जी उस दोनों को रखते हैं कि तुम मेरे यहाँ सेक्रेटरी का काम करो, कि तुम कुबेर का बेटा है, चलो मेरे यहाँ बहुत गण है, सब है, तुम भी सेवा करो। उसको पद दे दिए थे कि तुम मेरा सचिव मतलब काम करो तुम शिवलोक में। लेकिन वहां पर क्या किया? पद का दुरुपयोग कर रहा था। एक तो अपने पद का भी दुरुपयोग कर रहा है और अपने बाप का भी पद का दुरुपयोग कर रहा है। तो आजकल यही हो रहा है, आजकल यही हो रहा है। जितने बड़े बाप के बेटा हैं, मंत्री का बेटा भी रील बना रहा था है ना रांची में। तो इस तरह से बहुत है, क्या बहुत है। तो क्या करता है कि वो पद और पदवी को क्या करता है? मिसयूज करता है। तो देखिए उसका परिणाम क्या होता है। तो सरोवर में वो अप्सराओं के साथ जो है जल क्रीड़ा कर रहा है ना, और नग्न स्त्रियां हैं और नग्न खुद पड़ा हुआ है और मदिरा भी पिए हुए। तो वहां से नारद मुनि वहां से जाते रहते हैं। तो नारद मुनि जब उधर से क्रॉस करते हैं, तो नारद मुनि तो परम संत है, आपको जानते हैं, एक इकलौता व्यक्ति है जो भगवान के धाम में बिना किसी पास के जाते हैं, है ना। नहीं तो बाकी ब्रह्मा जी और शिव जी को भी एंट्री नहीं है। तो भगवान के वैकुंठ में भगवान नारद मुनि बिना किसी पास के जाते हैं, कोई उनको पास की जरूरत नहीं दिखाने का गेट कीपर, वो डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं भगवान के पास, नारायण नारायण करते हुए। उनको ऐसा भगवान शक्ति दिए हुए हैं, उनको वरदान दिए हुए हैं। तो नारद मुनि देखते तो बोलते अरे इनका दिमाग मतलब ये हो जाता है, यदि देवता के पुत्र होके ऐसे कर रहे हैं जैसे असुर के पुत्र हो, है ना। और जब वहां अप्सराएं देखती है तो अप्सराएं शर्मा जाती हैं, और अप्सराएं जो है जल से निकल करके अपने अपने वस्त्र लेकर के भाग जाती है वहां से, कि नारद मुनि जा रहे हैं, नहीं तो गलत है, मतलब शर्म करती है। लेकिन वो जो दोनों रहता है नल कुबेर और मणिग्रीव, इतना मतलब मदिरा में मस्त रहता है कि वो कुछ नहीं समझता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है नग्न दम। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम देवता के पुत्र होकर के तुम इस तरह से करते हो, तुम्हारी मति कहां चली गई है? जाओ मैं तुझे शाप देता हूं, तुझे नग्न रहने का शौक है ना, और जर तुम बने हुए, जर मतलब समझते हैं ना, इसमें कोई भावना नहीं रहता, मतलब देख रहा है कुछ नहीं, पड़ा हुआ है, तुमको जर बनने का शौक है ना, तो तुम अगले जन्म में अभी भी तुम जाकर के धरती पर जाकर क्या बन जाओ? 2 अर्जुन के वृक्ष बन जाओ, और वहां क्या जाके जरवत होकर के नग्न जो है परे रहो, ठीक है। तो भगवत गीता में भी आता है, भगवत गीता में आप देखिएगा शुरू में जो पेंटिंग बनाया है उसमें बना हुआ है, यदि कोई व्यक्ति नग्न रहने का उसको शौक है ना, तो क्या बन जाता है? पेड़ बन जाता है। देखिएगा जिनके पास भगवत गीता होगा बना हुआ पेंटिंग्स में, चेतना उसका वैसा ही हो जाता है। जिसको मांस खाने का है वो जब मरता है तो क्या बनता है? हिंसक पशु बनता है, सियार, गीदड़, बाघ, इस तरह से। तो इस तरह से तो जब शाप दे देते हैं तो दोनों क्या हो जाता है? पेड़ बन जाता है, अर्जुन का वृक्ष आकर के। लेकिन वो नारद मुनि है ना, परम वैष्णव है, वो किसी को मतलब नुकसान के लिए शाप नहीं दे सकते हैं। वैष्णव का एक गुण होता है कि किसी को डांट भी रहा है तो उसके फायदे के लिए डांट रहा है, थोड़ी देर के लगेगा कि उसको सजा दे रहा है, लेकिन नहीं, वो उसके परम कल्याण के लिए कर रहा है, वो उसके दूर का सोचता है कि इसका कल्याण कैसे होगा। तो नारद मुनि को पता था कि जहां इसको भी हम भेज रहे हैं ना, वहां पर कुछ वर्षों के बाद भगवान स्वयं जाने वाले हैं, क्योंकि भगवान का राज सिर्फ वही जानते हैं, तो पर्सनल एंट्री है ना, उनको पता है उनका प्लानिंग कितना दिन बाद वहां पहुंचने वाले हैं। तो बोलते जाओ वहां पर तुम जरवत हो जाओ और अर्जुन का वृक्ष बन जाओ।
तो वही दोनों जो है अर्जुन का वृक्ष वहां पर रहता है। और भगवान वहां पर आते हैं और उनको तो देख लेते, पहचान जाते हैं कि यही दोनों है, नल कुबेर और मणिग्रीव है। और चूंकि हमारे परम भक्त नारद मुनि ने वचन दिया है तो इसको तो मुक्त करना ही होगा। और भगवान उसके बीच से ऐसे गुजरते हैं और गुजरने के कारण वो जो है उखल है वो दोनों पैर में फंस जाता है और वो धराम से दोनों पैर गिर जाता है। इतना जोर से गिरता है, वो विशाल पैर रहता है, हजारों साल पुराना पैर रहता है। तो गिर जाता है तो पूरे ब्रज में हल्ला हो जाता है कि पता नहीं क्या हुआ, इतना जोर आवाज कहां से आ गया, फिर से कोई असुर आ गया क्या? क्योंकि उससे पहले बहुत सारा असुर आकर के वहां पर आतंक मचाया हुआ रहता है ना कंस का। फिर से सब डर जाते हैं, सब दौड़ते हैं, तो दोनों पैर कैसे गिर गया? आंधी है ना तूफान है, मतलब थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा, पानी भी नहीं बरस रहा और ये दोनों पैर गिर गया। तो बच्चे से पूछा जाता है, वहां छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं सामने, ये कैसे हुआ? तुम्हारे वो क्या है, कृष्ण ने तो गिराया है, अभी तो आया उधर से घुटने के बल चलते चलते और खींच दिया, वो दोनों गिर गया। क्या बकवास कर रहा है तुमने? जो हो कृष्णा पर तुम लोग फेंक देता है, वही सब किया, ये दो पैर कैसे गिरा देगा? हाँ गिराया, देखिए ना उसी में तो है वो, हाँ उसमें है वो। और यशोदा माता बेहोश हो जाती है। यशोदा माता का एक क्वालिटी रहता है, जैसे कुछ घटना होता है क्या बेहोश हो जाती है, इतना वो प्रेम में रहती है। सारे नंद महाराज और सारे गोप और सारे गोपियां जो है अपने घर से दिया ले लेकर के दौड़ती है। उस समय तो बिजली रहता नहीं है, तो कलयुग का चीज है ना। शुद्ध घी में दीपक जलता था सबके घर में, तो आश्चर्य होता है कि 9-9 लाख गाय का क्या होता था? तो यही सब होता था ना। घी के पूरी लोग खाते थे, घी का दिया जला देते थे, वो किरासन तेल वाला नहीं, तो इसके सूंघने से बीमारी हो जाती है। पहले किरासन तेल जलाते थे ना लालटेन वगैरह, तो उससे बीमारी होता है, इसीलिए तो बिजली लाया गया। पहले घी का दिया घर घर में जलता था, और एक नहीं हजारों दिया एक घर में जलता था। दिया जलाने के लिए 10 नौकरानी करते थे, तो शाम के समय जलाता था। तो सारे लोग दिया लेकर के आते हैं और कृष्ण को वहां ढूंढते हैं। तो कृष्ण उसी तरह से उखल में बंधे रहते हैं और उनको सब जो है इस तरह से ना ढूंढते हैं। और उसी दिन से जो है दीप दिखाने का जो है वो शुरू हो जाता है परंपरा। और उस दिन दिवाली का ही दिन रहता है, तो दिवाली भी बन जाता है। और भगवान का दामोदर लीला में वो दीप दान भी होता है। तो दीप दान का महत्व इतना है कि कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक में एक दिन भी एक दीपक भी यदि भगवान दामोदर को दिखाता है तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है पूरा कार्तिक महात्म में। इस महीना का क्या महत्व है। तो आप लोग से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग यहाँ तो करते ही हैं, अपने घर में भी यदि दामोदर भगवान का नहीं है फोटो तो आजकल तो मोबाइल में मिलता है, आप जैसे गूगल में आप सर्च करेंगे ना कि दामोदर भगवान का जो पिक्चर जो आ जाएगा, और उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा के 10-20 रुपए में प्रिंट करके दे देगा। उसको आप रख सकते हैं घर में, और रख करके शाम के समय और सुबह के समय भी कर सकते हैं। तो मस्टली शाम में तो जरूर करना है, शाम में एक दीपक लेना है ना, अच्छा से मतलब स्नान वगैरह करके, और शाम के समय भगवान के पैरों में 4 बार, नाभि में 2 बार, चेहरे पर 3 बार और पूरे शरीर पर 7 बार, 4, 2, 3 और 7 ऐसे करके भगवान को दीपक दिखाना चाहिए। ये बहुत ही काम का चीज है ना। तो चूंकि आदमी वैल्यू क्यों नहीं देता है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है ना, इसमें कुछ फीस नहीं लिया गया और बहुत हल्का बता दिया गया, इसमें 1 रुपया खर्च है, तो आदमी इसका वेटेज नहीं देता है। यदि कोई तांत्रिक बाबा रहेगा 10,000 रुपया देगा और अंतर मंत्र दे देगा स्नोरिंग इन संस्कृत, जिसका अर्थ हमको पता रहेगा ना उसको पता रहेगा, नंग जंग 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 स्वाहा, तो ये बहुत बड़ा बाबा है ना, धुआं वो निकाल देगा, खोपड़ी उपरी निकाल देगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम से एक दीपक भगवान को दिखाइए, पूरा कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा, भगवान अपने पास खींचेंगे, है ना, उनसे आकर्षण बढ़ जाएगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो भक्ति में ऑटोमेटिक आदमी क्या हो जाएगा, लग जाएगा, है ना। भक्ति जो नहीं कर पा रहा है, जिनको बाधा पहुंच रहा है, वो दामोदर मास में भी कार्तिक मास में इसीलिए थोड़ा प्रयास किया जाता है, थोड़ा प्रयास करने से बहुत सफलता मिलता है। ठीक है, हरे कृष्ण। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 2 मिनट में, या कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कोई प्रश्न है क्या माता जी? जो भंडारा प्रसाद लगता है और हम लोग जाके खाते हैं, उससे पुण्य क्षीण होता है क्या? देखिए भंडारा 2 तरह का होता है, एक हम लोग भी करते हैं गांधी मैदान में, तो क्या है वो प्रसाद है, हम लोग भोग बनाते हैं, पूरे विधि विधान से बनाते हैं, बिना प्याज लहसुन का बनाते हैं। जो बनाने वाले कुक भी रहते हैं वो भी नियमों का पालन करने वाले रहते हैं, 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, और उस अन्न को पहले हम लोग भगवान को भोग करते हैं, तो प्रसाद बन जाता है। और फिर प्रसाद रूप में जब खिलाते हैं तो कुत्ता भी खाएगा, बिल्ली भी खाएगा, तो उसको पुण्य ही मिलेगा और भगवान का कृपा मिलेगा, तो उसमें कोई पाप नहीं, उसको खा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जैसे कोई धनी आदमी या कोई भी जो है बांटते रहता है ना रोड किनारे, तो वो क्या होता है ना, वो तो कहीं भगवान का पूजा किया नहीं, और विधि विधान से बनाया नहीं, भगवान को भोग लगाया नहीं, तो प्रसाद तो है नहीं, तो उसका अन्न दिखाएंगे तो अपना गलत पैसा कहीं से आया होगा, उसी को यूज कर रहा होगा, तो उसका जो कर्म में से थोड़ा बंटवारा तो करना पड़ेगा। उसको जो कर्म बंधन लगेगा, जो मान लीजिए ऑफिस में घूस लेकर वो पैसा कर रहा है, तो उसको तो कर्म बंधन लगेगा ना, कार्मिक रिएक्शन होगा।
तो उसका एक अंश हमको भी दे दिया हो, एक दोना दिया तो उसमें वो भी चला गया, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन जो प्रसाद यदि बट रहा है कहीं पर, है ना, तो उसको तो देना चाहिए, क्योंकि उससे तो हमारा ही कल्याण होने वाला है। लेकिन प्रसाद रहे तब, प्रसाद के नाम पर तो बहुत सारा इधर गड़बड़ भी हो रहा है ना। तो प्रसाद मतलब प्रॉपर बनना चाहिए, शुद्ध वैष्णव तरीके से भगवान को भोग लगना चाहिए। मंदिर में भोग लगा हुआ रहे तो खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण।